अपने बूते, सिर्फ अपने बूते सरकार के उस मेजॉरिटी मार्क 272 तक नहीं पहुंचती दिखाई दे रही है, लेकिन सहयोगियों के साथ सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों के बीच एक्शन में इंडी गठबंधन, यह खबर देख लीजिए। इंडी गठबंधन ने कल बैठक बुलाई है और दिल्ली में यह बैठक होने वाली है। रंजीत, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि उनको लग रहा है कि अगर 225 का आंकड़ा किसी तरीके से 240 तक अगर पहुंच जाता है और 240 के बाद अगर उनको कहीं किसी तरीके से अगर एनडीए से अगर कुछ लोगों को तोड़कर वो अपनी तरफ ले आते हैं, उसमें कामयाब रहते हैं, तो हो सकता है कि उनको किसी तरीके की से सरकार बनाने की कोई जुगाड़ दिखाई दे रहा हो, इसलिए वो इस तरह की बैठक कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर बड़े बड़े समझौते होंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और फिर हम ये क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों सोचती है इंडी गठबंधन कि सिर्फ उन्हीं के पार्टी के दूसरी जो अपोजिशन है, यानी कि मतलब जो सत्ता वो भी तो संपर्क कर रहा होगा, वही फ्रेजाइल है, वही टूट सकते हैं। हाँ। भाई टूटने वाले तो आपके लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके बीच में भी कोई बहुत एका रहा है, ऐसी बात तो दिखी नहीं है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, मैं बहुत जल्दी से बताता हूं। रुझानों के बीच इंडी गठबंधन पर 5 बड़ी खबरें हैं। शरद पवार ने नीतीश से बात की है, शरद पवार ने नीतीश कुमार को फोन किया है, सोर्सेज बता रहे हैं। आरजेडी ने कहा कि कभी हमने नीतीश का विरोध किया ही नहीं, मतलब अपने सुर नरम कर लिए हैं नीतीश कुमार को लेकर। इंडी गठबंधन की कल दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है और कोलकाता में ममता बनर्जी ने एक बड़ी बैठक ऑलरेडी कर ली है। प्रियंका के घर पर राहुल सोनिया की मीटिंग हुई है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट हो चुकी है। तो ये देखिए, इन सब में अभी जो स्थिति है उसमें जितनी भी बैठकें होंगी, जिस तरह के भी कोई कि फला ने फला को फोन किया, सब में सबके साथ जो ना कयासबाजी जुड़ जाएगी। और इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है, उसका मतलब कहीं ये तो नहीं है। लेकिन असल में क्या होगा, ये जब आंकड़े सेटल होने लगेंगे, अभी से करीब 2-2.5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब करीब 20-25 राउंड की गिनती पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही समझ में आएगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। लेकिन एक बात, जैसा कि मैंने अभी स्पष्ट तौर पे कहा कि इस देश ने जो मैंडेट दिया है, जो जनादेश दिया है, वो सीधे सीधे एनडीए के पक्ष में है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, बीजेपी के लिए झटका वाली बात जरूर है। बीजेपी को अगर देखें तो यूपी में बहुत बड़ा झटका है, अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका है, राजस्थान में बड़ा झटका लग रहा है, हरियाणा जैसे स्टेट में बड़ा झटका लग रहा है, उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका। हाँ, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा झटका है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि बीजेपी के लिए थोड़ी सी बुरी खबर जरूर है, लेकिन अगर एनडीए के तौर पर, अगर गठबंधन के तौर पर देखें तो ये एक तरीके से उनके पक्ष में जनादेश है। तो जरा अब हम रुझानों के बीच में एक सियासी हलचल की बात जो हम कर रहे हैं कि शरद पवार ने नीतीश कुमार से बात की है। क्या बात की होगी? नीतीश कुमार से ये कहा होगा कि आप तो अपने मूड के लिए जाने जाते हैं, मूड थोड़ा हमारी तरफ बनाइए। और उधर चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री के बीच में फोन पर बातचीत हुई है।